मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे खबरों का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद रेपो रेट को घटा दिया है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। तो आरबीआई ने यह बड़ा बदलाव किया है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% किया गया है। इस दौरान कर्ज सस्ता हुआ है। लोन की ईएमआई की अगर बात करें तो उसमें भी बदलाव हुआ है। तो आम आदमी को अब राहत मिली है, सस्ता होगा कर्जा। तो मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई की तरफ से यह ऐलान किया गया है। रेपो रेट में कटौती के बाद लोन के ईएमआई में कमी आने के आसार है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जिंदल जी, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। धन्यवाद। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट कट किया गया है, यानी कि अब जो है संभावना ये है कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, कार लोन, ऑटोमोबाइल लोन के रेट कम हो जाएंगे, जिससे आम आदमी को रिलीफ रहेगा, कम ब्याज पड़ेगा उसे। दूसरा, घरों की बिक्री बढ़ जाएगी, गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाएगी, ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ जाएगी, लोगों को सुविधा होगी ये चीज खरीदने में, और साथ ही साथ इससे डिमांड और कंजम्पशन बूस्ट होगी, जिससे इकोनॉमी मूव करेगी। इकोनॉमी मूव करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार के साधन होंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा। तो इससे देश की इकोनॉमी के लिए भी फायदा है। साथ ही साथ लोगों ने, जिन्होंने कार खरीदनी थी, बाइक खरीदनी थी, घर खरीदना था, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद डिसीजन है। नौकरियां बढ़ेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, लोगों के लिए सुविधा होगी। जो लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे होम लोन में, उनको कंफर्ट मिलेगा। आकाश जी, जिस तरह से इस रेपो रेट को घटाया गया है, इसका संबंध ईएमआई से कैसे देखा जाए कि किस तरह से ईएमआई को घटाया गया है? साथ ही वही मैं बता रहा था आपको कि रेपो रेट घटता है तो ईएमआई उसी तरीके से कम हो जाती है। लोगों की जो किस्तें हैं, जहाँ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, वहां उनकी ईएमआई यानी किस्तें कम हो जाएंगी, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। ठीक है आकाश जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जो है सवाल पूछेंगे। तो रेपो रेट में कटौती से आपको सीधा लाभ कैसे होगा, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। इसके साथ ही रेपो रेट अब 6.25% हो गया है। 5 साल से रेपो रेट 6.5% स्थिर था, लेकिन अब जो है इसमें कटौती की गई है। 2020 में ब्याज दरों में कटौती की गई थी, अब कोविड के दौरान कटौती की गई थी, और अब जिस तरह से बाद में ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया था। तो जिस तरह से 5 साल बाद ये कटौती की गई है, तो आरबीआई ने जीडीपी को लेकर भी अनुमान जारी किया है। अगले वित्त वर्ष जीडीपी 6.47% रहने का अनुमान है। 2025-26 में जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान जताया गया है। अगले वित्त वर्ष महंगाई दर भी घटने का अनुमान है। 2025-26 में महंगाई दर भी 4.2% रहने का अनुमान जताया गया है। तो एक तरफ जहां ये बड़ा फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया है, रेपो रेट घटाई गई है, 5 साल बाद ये रेपो रेट घटी है। सीधा रुख कर लेते हैं, आकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जी, जिस तरह से आपने समझाया कि रेपो रेट घटने से किस तरह से लोग जो नया घर लेना चाह रहे हैं, नई गाड़ियां लेना चाह रहे हैं, ईएमआई में एक तरह से जो ईएमआई का बोझ है वो लोगों पर कम होगा, वहीं दूसरी तरफ विकास को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा, या अगर हम सीधे सीधे बात करें जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी? तो देखिए, आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। जीडीपी को भी इससे रफ्तार कहीं ना कहीं मिल पाएगी। जिस तरह से रेपो रेट में कटौती की गई है, पहले जो रेपो रेट था और अब में जो रेपो रेट है, उसमें 25 पॉइंट का जो है यहां पर उसे घटाया गया है। 2025-26 में महंगाई दर जो 4.2% है, उसका अनुमान यहां पर जताया गया है।
तो देखिए रेपो रेट कम होने से किस तरह से होम लोन या ईएमआई की बात करें उस पर कैसे असर पड़ेगा, अब ये भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए रेपो रेट कम होने से आपके होम लोन की जो ईएमआई है उसका बोझ कितना कम होगा, ऐसे समझिए। अगर किसी ने 50 लाख रुपए का लोन 8.5% की ब्याज दर से 20 साल के लिए लिया है, आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट प्रतिशत की जो है कटौती करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, यानी पुराने ब्याज दर के मुताबिक 8.5% पर 43,351 रुपए की ईएमआई देनी पड़ती है और ब्याज दरों पर कटौती के बाद नई ब्याज दर जो कि 8.25% पर अब आपको 42,603 रुपए हो जाएगी, जिसमें महीने में 788 रुपए की बचत और साल भर की अगर बात करें तो 9,456 रुपए की बचत होगी। तो देखिए जिस तरह से जो रेपो दर घटाई गई है उससे ईएमआई का बोझ जो है वो भी लोगों पर घटता हुआ